और जरासंध भगवान के साथ कितनी बार लड़ा? 18 बार लड़ा। ये भागवत महापुराण का जो 10वां स्कंद है ना, ये हमारा जीवन है। 10वां स्कंद का अध्यात्म सुन लीजिए, फिर आगे भगवान के विवाह की ओर अग्रसर होते हैं। 10वां स्कंद माने आध्यात्म। ये भागवत महापुराण के 10वां स्कंद का जो 90 अध्याय है, ये हमारे जीवन की 90 वर्ष की अवस्था है। मनुष्य की आयु कितनी है? 100 वर्ष की है। लेकिन 90 वर्ष तक मनुष्य अपनी आयु से जीता है, और 90 वर्ष के बाद ये होता है कि देव आयु का भोग कर रहे हैं, देव पुरुष हो गए। तो मनुष्य की आयु कितनी? 90 वर्ष। 90 वर्ष में पूर्वार्ध कितने अध्याय का है? 49 अध्याय का। हमारे जीवन का पूर्वार्ध कितने का है? 49 वर्ष का। पूर्वार्ध माने जवानी। जवानी कब तक है? 49 वर्ष तक। और जैसे 50वां वर्ष लगा ना, वैसे उत्तरार्ध चालू हो गया, मतलब वृद्धावस्था आरंभ। और जब वृद्धावस्था आरंभ हुई, अर्थात 50वां अध्याय लगा, तो भगवान का युद्ध किसके साथ होता है? जरा के साथ। ये जरा क्या है? वृद्धावस्था। 50वें अध्याय से ही, अर्थात जीवन के 50वें वर्ष से ही वृद्धावस्था से हमारी लड़ाई चालू। जरासंध कितनी बार लड़ता है? जरा है तो संधि में लड़ेगा। संधि माने संधिसु स्थानेषु, हमारे शरीर की जो संधियां हैं, जहां जहां हड्डी जोड़ी गई है, ये कलाई है, ये घुटना है, ये बांह है, ये कमर है, ये पीठ है, ये गर्दन है, ये पैर का घुटना, टकना, जगना, पूरा जोड़ो। आपको 18 जोड़ मिलेंगे शरीर में, 18 बार। और जरासंध कितनी बार युद्ध किया? 18 बार युद्ध किया। पहली बार युद्ध किया, कमर टेढ़ी कर दिया, अगर जीत गए तो ठीक है, नहीं तो दूसरी बार आक्रमण किया घुटने पर। जरासंध की उस लड़ाई को जीते तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रहार कर दिया गर्दन पे। इस तरह से 18 बार लड़ता है। लेकिन जरासंध पराजित हुआ किससे? भगवान कृष्ण से। क्यों पराजित हुआ? जरासंध से कैसे जीता जा सकता है? बोले जरासंध की तरफ, जरासंध से जीतना चाहते हो, वृद्धावस्था से जीतना चाहते हो, तो कृष्ण की तरह बनो, माखन मिश्री खाओ, करो योग, रहो निरोग। हाँ, और कुछ लोग तो योगाभ्यास को अपना परम दिवस मानते हैं 21 जून केवल। हाँ, जिन्होंने कभी योग की पुस्तकों का दर्शन नहीं किया, ये भाजपा वाले जितने में विरोधी नहीं हुए, बता रहा हूं सबकी बातें। ये जो रुमाल टांग टांग के कमल के फूल का टहरते हैं, वैसे चाहे 5 मिनट भी समय न निकाले, पर 21 जून को जरूर कहीं खेत में जाके चादर बिछा करके नाक दबाते हुए फोटो खिंचवा के पोस्ट जरूर कर देंगे। एक दिन से नहीं होने वाला है। बोले वृद्धावस्था से जीतना है तो योग को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि जरासंध से कौन जीता? बोले योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र। जरासंध ने युद्ध कर दिया, भगवान ने 21 अक्षौणी सेना का संहार कर दिया, जरासंध को वापस छोड़ दिया। फिर वापस आया बड़ी सी सेना लेके, और भगवान ने उसका उद्धार किया। एक बार तो वो कालयवन के साथ युद्ध करने के लिए आया, तो भगवान ने कालयवन का उद्धार करवा दिया है मुचकुंद जी महाराज के द्वारा। एक बार ब्राह्मणों को अनुष्ठान पे बिठा करके आया भगवान के साथ युद्ध करने के लिए, तो भगवान ने ब्राह्मणों की लज्जा रखते हुए युद्ध से पलायन किया, और भागते भागते भगवान प्रवर्षण नामक पर्वत पे चढ़ गए। जरासंध ने चारों तरफ से आग लगवा दी, पर्वत धू धू करके जलने लगा। तो जरासंध सोचा दोनों भैया यहीं पे जल के मर जाएंगे, तो वहां से चल पड़ो। और तब तक दोनों भाइयों ने छलांग लगाई और सीधे आके समुद्र में गिरे। और समुद्र में आकर के भगवान ने दिव्य द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया। भगवान हो गए 25 वर्ष के। 4 वर्ष गोकुल, 7 वर्ष वृंदावन, और 14 वर्ष भगवान रहे मथुरा। 25 वर्ष के हो गए, भगवान आ गए द्वारिकापुरी में। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो।
भगवान को हम द्वारकाधीश भले ही कहें, पर भगवान द्वारिका के राजा कभी नहीं बने। द्वारकाधीश तो बलराम जी थे, पर लोग भगवान द्वारकाधीश तो कृष्ण को कहते हैं। बोले हाँ। बोले क्यों? बोले भगवान का वैभव ही ऐसा था कि लोग भगवान को द्वारकाधीश के पुकार रहे। भगवान 25 साल के भय योग माया से कहकर के भगवान ने मथुरा के वासियों को बुलवा लिया है। दिव्य नगरी सज गई, अद्भुत है, लेकिन सबके मन में केवल एक प्रश्न उठ रहा है। भगवान 25 साल के हो गए तो भगवान का विवाह भी होना चाहिए। तो भगवान का विवाह हो तो कैसे हो, कहां हो? अब कोई कन्या दिख नहीं रही है। स्वामी सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित उस समय एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था भीष्मक। वो कुंडिनपुर में रहते थे। महाराज भीष्मक के 4 पुत्र थे, रुक्मग्रजो रुक्मरथ रुक्ममाली रनंतरम। रुक्मी, रुक्मग्रज, रुक्मरथ और रुक्ममाली, उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था महाराज रुक्मिणी। महाराज भीष्मक जी ने कभी मन में विचार बनाया था, अगर मैं अपनी पुत्री का विवाह कभी करूंगा तो द्वारकाधीश के साथ करूंगा। और रुक्मिणी जी को ही भगवान से विवाह करने की बड़ी इच्छा थी। लेकिन महाराज भीष्मक का बेटा जवान हो गया, रुक्मी। एक बार भीष्मक जी ने कहा तेरी बहन सयानी हो गई, बड़ी हो गई, विवाह आदि होगा कि नहीं? तो रुक्मी बोला चिंता ना करो, सब ढूंढ ढांड के रखे हैं। अरे विवाह करवे कुछ समय आगो। बोले दूल्हा बुला के रखे हैं। दूल्हा रो? बोले हाँ। बोले कौन? बोले शिशुपाल। मैं अपनी बहन का विवाह चैत्य नरेश शिशुपाल से करूंगा, समुद्र पुच्छी से। अब शिशुपाल भगवान से विरोध करता, तो शिशुपाल का मित्र है रुक्मी, इसलिए वो भगवान से विरोध करने लगा। तो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करने के उद्यत हुआ। जब महाराज रुक्मिणी जी को पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होने वाला है, तो महाराज रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा है और ब्राह्मण देवता के हाथ से उस पत्र को भिजवा दिया है द्वारकापुर में। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के आए और भगवान ने उन्हें अतिथि गृह में रुकने का निवेदन किया है। ब्राह्मण देवता भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं। रात में भगवान पहुंचे उनके पास, हाथ जोड़ के निवेदन किया, ब्राह्मण देवता आपके संध्या बंदन पूजा पाठ यज्ञ आदि में कोई विघ्न तो नहीं आ रहा? आपको कोई सता तो नहीं रहा है? अरे नहीं महाराज, हम बड़े सुखी हैं और हम आपके राज्य के नहीं हैं। कहां से आया? मैं कुंडिनपुर से आ रहा हूं। क्या सेवा है? महाराज मेरी कोई सेवा नहीं, वहां की राजकुमारी जी ने एक पत्र भेजा है, ये पत्र आप ले लो और इसमें जो लिखा हो वो संदेश आप पढ़ो। भगवान ने पत्र को खोला और पत्र को पढ़ना आरंभ किया। भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 52वें अध्याय में इस पत्र का विवेचन किया गया है। जब दुनिया ने कलम पकड़ना नहीं सीखा था ना, आज से 10,000 वर्ष पूर्व भागवत जी की जब रचना हुई थी तो उसमें रुक्मिणी जी का पत्र लिखा गया है। आज पश्चिम के लोग हमसे कहते हैं वो भारतीय लोग बड़े पिछड़े हैं। जब दुनिया के लोगों ने विद्यालय नहीं देखे थे ना, तो उस समय भारत में विश्वविद्यालय चलता था, तक्षशिला का विश्वविद्यालय, गुरुकुलम। दुनिया की सबसे उत्कृष्ट शिक्षा पद्धति भारत की थी। लॉर्ड मैकाले जब भारत में आया था तो उसने पूरे भारत का भ्रमण किया और भारत का भ्रमण करके वो ब्रिटेन गया। ब्रिटेन जाने के बाद उसका भाषण हुआ ब्रिटेन की संसद में। उससे पूछा गया, बताओ भारत पे अगर अधिकार करना है
तो क्या करना पड़ेगा? लॉर्ड मैकाले ने कहा वहां की शिक्षा पद्धति को विनष्ट करनी पड़ेगी। उसी समय उसी ब्रिटेन की संसद में CCC एक्ट पास हुआ भारत के लिए। ये CCC अंग्रेज लाए भारत में। पहले भारत में गुरुकुलम होता था, स्कूल नहीं होते थे। अंग्रेजों ने कहा नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। गुरुकुलम को उन लोगों ने अवैध घोषित कर दिया, गुरुकुलम तोड़वा दिए गए और CCC आया, क्लास, कोर और क्लब। ये लॉर्ड मैकाले की सिफारिश थी। लोग कहते हैं भारत के लोग 10,000 वर्ष पूर्व लिखा गया भागवत, और पत्र है, और पत्र की सुंदरता देखो आप। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम् रूपं दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युतो विशति चेत्रमपत्रपम्। रुक्मिणी जी पत्र में लिखती हैं, हे द्वारकाधीश, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानती हूं। हमने सुन रखा, श्रुत्वा सुन रखा है, गुणान आपके सारे गुणों को। आप भुवन सुंदर हो, त्रिभुवन सुंदर हो। आपकी कथाएं जब कानों में प्रवेश करती हैं ना, तो शरीर के सारे ताप, पाप, संताप दूर हो जाते हैं। आपके रूप का दर्शन करने के लिए तो बड़े बड़े राजा महाराजा धीराज भी लालायित रहते हैं। आप बड़े गुणकारी हो, आप वीर भी हो, आप अर्थशास्त्री भी हैं, आपके पास राजनीति शास्त्र का भी पर्याप्त ज्ञान है। अगर आपके पास सारे गुण हैं तो क्या आप योग्य कन्या के साथ विवाह करना उचित नहीं समझेंगे? कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविण धाम विराम तुल्यम धीरावती कुलवती न वृणीत कन्या कालेन्द्र सिंह नरलो कमनो विराम। हे मुकुंद, आप उत्तम कन्या के साथ विवाह नहीं करोगे। अगर आप करोगे तो विवाह में 4 बातों पे ध्यान रखा जाता है। रुक्मिणी जी कह रही है, विद्या वयो द्रविण धाम। पहली बात, वर और कन्या की विद्या ठीक होनी चाहिए, पढ़ाई। अब सोच लीजिए कितने सुसंस्कृत थे यहाँ के। रुक्मिणी जी के ये की सोच है। ये जो चीजें माता पिता, आज के माता पिता न जानते होंगे, वो रुक्मिणी जी लिख रही है। विद्या, वर कन्या की विद्या बराबर होनी चाहिए, वयो अवस्था बराबर होनी चाहिए, द्रविण जितना धन मैके में हो उतना धन कम से कम ससुराल में भी होना चाहिए, धाम घर भी बराबर का होना चाहिए। तो अगर इन 4 बातों को आप लेते हो तो कन्हैया हम सर्वथा आपके उपयुक्त हैं। क्या आप मेरा वर्ण नहीं करोगे? अगर आप मेरा वर्ण नहीं करोगे तो महाराज मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो जाएगा। अगर मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हुआ तो मुझे शरीर को त्यागना पड़ेगा। रुक्मिणी जी ने शिशुपाल के बारे में चर्चा कर दी, फिर विचार किया कहीं ऐसा न द्वारकाधीश ये सोच ले कि लड़ाई करना पड़ेगा, तो लड़ाई क्यों करें विवाह के लिए। इसलिए अगले श्लोक में लिखा, महाराज लड़ाई नहीं करनी है। पूर्वे द्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात्। हमारे कुल की परंपरा है, जब हमारे घर की कोई बेटी ब्याह के लिए जाती है उसके पहले गौरी पूजन करने जाती है। महाराज मैं गौरी पूजन करने जाऊंगी और आप मेरा वहीं से हरण कर लेना।
भगवान ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, ये बात आप पहले क्यों नहीं बताए? जब से रुक्मिणी जी हमारा स्मरण करने लगी हैं, तब से निद्राम न च लभे निसी, रात में हमें भी नींद नहीं आती। भगवान ने वहीं पे पत्र रखा और झटती रथारूढ़ भय ब्राह्मण देवता को चढ़ाया और बड़ा वाला दरवाजा खुला मथुरा की दिव्य नगरी की। दाऊ भैया ने कहा, इतनी रात को इतना बड़ा दरवाजा खुलवे को क्या जरूरत है? दौड़ के आए, कन्हैया चले जा रहे हैं। अरे कन्हैया, अरे कन्हैया। कन्हैया तो पीछे देखे ही ना। दाऊ भैया ने पत्र पढ़ा, अच्छा तो विवाह करवे कुताएंगे। हे सोशल मीडिया कर्मचारी, बैठो, बैठ जाओ। जिन्हें इस कथा को देखनी हो वो भागवत व्यास डॉक्टर रामानंद करके सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तो पूरी कथा आपको मिल जाएगी और सबका फोटो भी मिलेगा उसमें। इसलिए कथा पे ध्यान रखो। वो वीडियो बनाने वाला भैया हमारा वृंदावन से आई है, जो तो बना ही रहे हो, तो आप देख लेना। मोबाइल निकालने की जरूरत नहीं है, प्रेम से कथा सुनो। कानों को खोलो, मोबाइल को मत खोलो, मोबाइल को लॉक करके रखो। दाऊ भैया बड़ी सी सेना लिए पीछे पीछे लगे। भगवान एक ही रात में पहुंच गए। कहां? आनर्तादिकरात्रेण। भगवान पहुंच गए कुंडनपुर। ब्राह्मण देवता को उतारा और उतार करके ब्राह्मण देवता को भगवान सीधे प्रवेश करके कुंडनपुर के अतिथि गृह में। वहां जब पहुंचे चर्चाएं होने लगी, ये कृष्ण कहां से आ गए, ये कृष्ण कहां से आ गए। वो शिशुपाल ने पूछा जरासंध से, हे जरासंध। जरासंध बोला, हाँ। बोले, तू तो कह रहा था प्रवर्षण पर्वत पे कृष्ण को मार के आए। बोले, हम तो मारे ही आए थे, पता नहीं कहां से बच गए। बड़ा मायावी है। अगर एक काला काला कृष्ण आया है तो दाल में कछू काला है, सावधान हो जाओ। और रुक्मी की सेना भरोसा मत करो, अपनी सेना लगाओ। तो अपनी सेना लगा दिया है। बड़ी पहरेदारी बढ़ गई है और माता रुक्मिणी जी ब्राह्मण बधूटियों के साथ पूजन करने के लिए चल पड़ी हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चको, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, 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 जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव भव भव विभव पराभव तारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोर। रुक्मिणी जी ने माता जी की पूजा की, आरती उतारी, थाल ब्राह्मण बधूटियों को दे दी और रुक्मिणी जी ने जैसे ईश्वर घुमाया अपने रूप को प्रकट किया। जैसे प्रकट किया वैसे सारे वीर योद्धा रुक्मिणी जी को देखने लगे हैं। आधे लोग रुक्मिणी जी को देख रहे हैं और तब तक उधर से भगवान कृष्ण चले तो आधे लोग कन्हैया को देख रहे हैं, आधे लोग रुक्मिणी जी को देख रहे हैं। एक कहता देखो देखो कितनी सुंदर देवी हैं। बोले देवी जी को छोड़े देवता को देखो कितने श्यामल मूर्त वाले हैं। सो आधे लोग कृष्ण को, आधे लोग रुक्मिणी जी को। और रुक्मिणी जी मंदिर से बाहर निकली। जैसे रुक्मिणी जी मंदिर से बाहर निकली भगवान ने अपना दायां हाथ बढ़ाया, रुक्मिणी जी ने बायां हाथ बढ़ाया और भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के वहां से चले गए हैं। और रुक्मिणी हरण भगवान की जय हो।
भगवान रुक्मिणी जी को लेके चले गए, पकड़ो पकड़ो, दौड़ो दौड़ो करके लोग चिल्लाने लगे। सब लोग चिल्ला रहे हैं भैया, एक ही जन चिल्लाए, अब भी एक ही जन बोले, सब लोग चिल्लाने लगे। और तब तक किसी ने कहा रे वो तो कृष्ण लेके चले गए। बड़ी सी सेना दौड़ी, और जैसे दौड़ी उधर से दाऊ भैया गए। दाऊ भैया के हल को देख करके जरासंध बोला, हे शिशुपाल रुक जा। बोले क्या हुआ? बोले आगे मत बढ़। बोले क्यों? बोले आगे बढ़ेगा तो हलधर आ रहा है, और कृष्ण तो दया भी करता है, तो हल वाला हल से खींचता है, मूसल से खून देता है। शिशुपाल कहता है मेरी 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 पत्नी को लेके भागा। जरासंध ने कहा तेरी कौन सी पत्नी? कहां की पत्नी? तेरा विवाह हुआ था क्या? बोले नहीं। बोले फिर काहे का? कोई पत्नी वत्नी नहीं है, प्राण बचे रहेंगे तो फिर से तुझे अवसर मिल जाएगा। सो सारी सेना वापस गई। जो सेना रुक गई उसको दाऊ भैया की सेना ने पराजित किया। रुक्मी नहीं माना, भगवान के रथ के पीछे पीछे लगा रहा, तो भगवान ने उसे भी पराजित किया है। और रुक्मिणी जी को लाए द्वारकापुर। द्वारकापुर में ला करके भगवान ने दिव्य विवाह का मुहूर्त देखा, सुंदर विवाह मंडप बनवाया, और भगवान अब विवाह करना चाहते हैं रुक्मिणी जी के साथ में। रुक्मिणी जी का विवाह होवे उसके पहले हम लोग माता जी का श्रृंगार करावेंगे। ये बाजा वाले थोड़ी बजाते, एक बार बजा लो भैया तब हम आगे कथा कहें। बजा लो एक बार बढ़िया से। हाँ, बारात भगवान द्वारकाधीश की आ रही है। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तू भी पीछे तारा भैया। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल। हाँ भैया बाराती लोग नाच रहे हैं, और एक ही बाराती नाच रहा है। प्रेम से ताली सेवा के साथ। अरे हम तो तुम्हारा साथ दे रहे थे, तुम लोग बंद हो गए। हाँ पीटो। हाँ पीटो ड्रम भैया, ड्रम पीटो। हरि बोल।
भैया नाचने वाले ध्यान दें, मेरी बात एक मिनट सुन लो। ये भगवान कृष्ण की बारात है, तो भगवान के सैनिक भी आए होंगे, तो अपना अपना मोबाइल और अपने अपने गहने हाँ संभाल कर रखना भैया। हाँ भगवान की बारात है तो भगवान के आए होंगे, सखा भी आए होंगे, इसलिए प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो मुझे अपनी ही दुल्हन बना लो, मुझे अपनी ही दुल्हन बना लो, श्याम तेरी दीवाने होए मैं। मुझे अपनी ही दुल्हन बना लो, मुझे अपनी श्याम भैया आगे आ जाइए। बना लो, श्याम तेरी पुरमैचा गांव से घनश्याम तिवारी जी और श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, आचार्य सौरभ जी आगे आ जाइए। आप लोग पीछे खड़े हुए इनको लगाओगे तो बहुत बड़े आचार्य रुक्मिणी जी के विवाह कराने के लिए विशेष आचार्य लोग बुलाए गए हैं, कोई काशी से, कोई भदोही से। बना लो, मुझे अपनी ही दुल्हन बना लो, श्याम तेरी दीवानी होए श्याम तेरी दीवानी होई हो दीवानी, हो दीवानी, हो दीवानी, दीवानी दीवानी, हो दीवानी, हो दीवानी, हो दीवानी दीवानी दीवानी। मुझे अपनी ही दुल्हन बना लो, जय हो। मुझे अपनी ही दुल्हन बना लो, श्याम तेरी दीवाने होए मुझे अपनी ही दुल्हन बना लो, श्याम तेरी दीवानी होई करके मेहंदी रचा दे, श्याम तेरी दीवानी होए मैं, ओ श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। हो दीवानी, हो दीवानी, हो दीवानी दीवानी दीवानी, हो दीवानी, हो दीवानी, हो दीवानी दीवानी दीवानी। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी होए मैं, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। हरि बोल।
दीवानी 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 वो दीवानी वो दीवानी वो दीवानी 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 मुझे अपनी ही मुझे अपनी ही दुल्हन बना लो शाम तेरी दीवाने हुए मैं मुझे अपनी ही दुल्हन बना लो शाम तेरी दीवानी हुई मैं जय हो
बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। थोड़ा जोर से बोलो कि बाजा वाला फीका पड़ जाए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। हाँ, इस साल से एकादशी आ जाए, आएगा शनिवार है के। सिरा दे सिरा दे। राधे कि तेरी बाकी अदा ने वो सांवरे, तेरी टेढ़ी अदा ने वो सांवरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदा ने वो सांवरे, तेरी टेढ़ी अदा ने वो सांवरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया।
टेढ़ी अदा तेरी जोड़ा मुकुट तेरी टेढ़ी अदा तूने हमें भी आशिक बना दिया रे तूने हमें भी आशिक बना दिया तेरी बाकी अदा ने वो सावर तेरी टेढ़ी अदा ने वो सावर तेरी तेरी अदा ने वो सावरे मुझे तेरा दीवाना बना दिया मुझे तेरा दीवाना बना दिया नजर का सवाल है हमें तो चेहरा ख्याल है तूने हमें भी आशिक बना दिया तूने हमें भी आशिक बना दिया तेरी बाकी अदा में वो सावरे तेरी बाकी अदा में वो सावरे मुझे तेरा दीवाना बना दिया मुझे तेरा दीवाना बना दिया बता मेरे दिल में तू ही तू बता तेरा जादू जब से पे लगा मेरा जादू जब से मेरी राज तू मेरा दिल तू है राज तू मेरा दिल तू तूने भी आशिक बना दिया तूने हमें भी आशिक बना दिया तेरी बाकी अदा में वो सावर तेरी टेढ़ी अदा में वो सावर तूने हमें मुकुट सिर मोर का मेरे दिल चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे दिल चोर का तूने न सरकार के पटने है कटार से तूने न सरकार के पटने है कटार से और कपड़े न जाए तेरे नैनों को देख के कपड़े न जाए तेरे नैनों को देख के और फूली घटाए तेरे कजरे की देख के फूली घटाए तेरे
तूने न सरकार के कटने है कटार से, तूने न सरकार के कटने है कटार से।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान द्वारिकाधीश का विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। इसी के साथ कथा का 6वां सत्र यहीं पर विश्राम लेगा। कल कथा का 7वां सत्र आरंभ होगा और कल की कथा में सुदामा चरित्र, मूल भागवत की कथा, नाम संकीर्तन महिमा, परीक्षित जी के मोक्ष आदि की कथा सुनाई जाएगी। कल कथा में मूल भागवत की कथा सुनाई जाएगी। मूल भागवत का महात्म्य यह है कि सप्ताह पर्यंत कथा श्रवण में किसी प्रकार से विक्षेप उत्पन्न हो तो मूल भागवत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। मूल भागवत की कथा सुनने से सप्ताह पर्यंत श्रवण के चतुर्थांश फल की प्राप्ति होती है। तो कल मूल भागवत की अवश्य कथा सुने, परीक्षित जी के मोक्ष की कथा सुने, सुखदेव जी की विदाई भी होगी। कल सुदामा चरित्र भी होगा। तो सुदामा चरित्र सुनने के जब आवे लोग तो अपने साथ में 2 मुट्ठी चावल और 1 डेली गुड़ की लेके आवे सुदामा जी को भेंट देने के लिए। और कल 7वां सत्र विश्राम लेगा और परसों सुबह के सत्र में हवन और शाम को भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी लोग भंडारे में प्रसाद अवश्य ग्रहण करें और दिव्य भागवत की कथा का कल अवश्य श्रवण करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि ओम चंद्र सभी लोग खड़े हो जाओ। जातस्य गच्छो हो सूर्यो अजायत स्तोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। परिवार वाले सब बाहर से नीचे आरती हो, वहां से आरती करेंगे। जय जय श्री राधे। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गलों पे जलती माला साजे, गले में जलते माला साजे। और फूलन के हार हो, और फूलन के हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादि की तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद नारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकार हो, और करे जयकार। करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। ओ रखियो लाज हमार हो, रखियो लाज हमार, करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने चरण की भक्ति दीजिए। अपनी शरण में मोहे
गावे करेगा हाथ जोड़ के। हाँ प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे। श्री राधा